First unit of class 9 is fundamental of chemistry. फंडामेंटल जो बुनियादी चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अगर केमिस्ट्री का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, वो है केमिकल्स। मीन इसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो केमिकल्स से ही रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी जनरली बात कर लेते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो केमिकल पे है, इन्हिसार करती है। लाइक हमारी मॉडर्न वर्ल्ड इन विच वी लिव is the world of chemicals, or we all depend upon different chemicals which are necessary for our survival। हमारे सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ केमिकल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी सारी लाइफ इन्हीं केमिकल्स पे डिपेंडेंट है। जिस तरह अगर हम देख लें, हमारी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ एटम से बनी है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऐसे अदर एलिमेंट्स भी हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो हमारी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट है किन चीज़ों पे? डिफरेंट केमिकल्स पे। और ये केमिकल्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए। इसके बाद अगर हम देख लें तो डेवलपमेंट जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, उसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आई हैं, हमारी लाइफ बहुत आसान बन गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किचन में जाते हैं तो आप लोग मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, लाइक साल्ट, जूसेस, सिट्रिक एसिड्स, बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं हमारी। तो वो क्या है? वो भी केमिकल्स हैं। इसके साथ जो डिटर्जेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, हमारे साथ कॉस्मेटिक्स हैं और पेंट्स हैं। इसके साथ पेट्रोकेमिकल्स और इनके अलावा प्लास्टिक हमारे साथ है। हमारी सारी लाइफ, सारी ज़िंदगी इन्हीं केमिकल्स पे डिपेंडेंट है। अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए ड्रग्स, जो मेडिसिन है, बहुत ज़रूरी हैं। किसी जगह पे दर्द हो तो उस दर्द को दूर करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? हमारे साथ ब्रांच ऑफ साइंस है, जहाँ पे हम क्या करते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइक इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम क्या करते हैं इसमें? हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज किन के? मैटर के पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं हम। मैटर क्या है हमारे साथ? एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। मैटर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे साथ क्या है? मैटर है। अभी मैंने कहा ना कि हम केमिस्ट्री में मैटर को पढ़ते हैं, फिर मैटर में हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये पढ़ते हैं। तो पहला है हमारे साथ कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन इट्स टेल अबाउट नेचर ऑफ मैटर।
कि किस किस्म के एटम मौजूद हैं, और हमें ये बताता है कि टेल अस अबाउट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एटम प्रेजेंट इन मैटर। सही, फिर इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, वाटर है। H2O क्या है, केमिकल फार्मूला है वाटर का। अगर इसमें देख ले तो हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दिस मीन दैट ईच molecule of water contain 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom। तो हमारे साथ क्या है, एक ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज 2:1, mean the ratio of hydrogen is 2 and oxygen is 1। तो अगर हम प्योर वाटर कहीं से भी लेंगे, अगर आप गिलास में हैं या किसी गिलास में पड़े हैं या किसी नदी से आप लेते हैं, अगर वो प्योर वाटर है तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, 2:1 होगी हमारे साथ। सो इट्स टेल अबाउट द कंपोजिशन, let's tell about the composition of matter, कि मैटर का नेचर किस तरह है, और tells about the related atoms present in matter। मैटर में किस हाँ कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपोजिशन, टेल अबाउट कंपोजिशन का जब नाम हम लेते हैं तो हमारा जहन में एक वर्ड आता है कंपोज्ड। कंपोज से निकला है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन हमें क्या बताता है, इट्स टेल us about the nature of matter, या it's tell us about type of atom present in matter, or it's tell us about the relative amount of atom present in matter। ठीक है, तो हमारे साथ एक कंपोजिशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2O। ये हमारे साथ क्या है, केमिकल फार्मूला है वाटर का। तो अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे साथ दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है। दिस मीन दैट ईच molecule of water contains 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom। So the chemical composition of water is 2
रेशो 1। इसका मतलब ये है कि हम हाइड्रोजन हमारे साथ 2 होंगे और ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन होगा हमारे साथ, वाटर बनाएगा। अगर वाटर आप कहीं से भी लेंगे तो इसकी कंपोजिशन सेम रहेगी प्योर वाटर की। अगर आप किसी गिलास में पड़े हैं या किसी नदी से आप लेते हैं, अगर वो प्योर वाटर है तो उसकी कंपोजिशन यही रहेगी। इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज of chemical substance depend upon the arrangement of atoms. Structure mean arrangement के किसी मैटर में एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह हुई है, और ये प्रॉपर्टीज किसी मैटर की डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। सो इट्स टेल अस अबाउट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस होगी वो किस तरह की होगी। वीक होगी तो क्या होगा प्रॉपर्टीज़ पे असर, अगर स्ट्रॉन्ग होगा, फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड लिक्विड गैस है इनमें इंटरेक्शन किस तरह है, तो यहाँ डिपेंड करती है अपॉन स्ट्रक्चर of matter. So it's tell about the arrangement of atoms। तो फिर हमारे साथ 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स होंगे, एक है मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। सो मैक्रोस्कोपिक फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई सा भी मैटर है और उसको हमने सॉलिडिफाई किया तो इसकी एलिमेंट्स या एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह होगी, एक खास पैटर्न से होगी। एक दूसरे के साथ एक खास एंगल पे अटैच होंगे, उनकी लेंथ और साइड सब एक जैसे होंगे, खास अरेंजमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आइस क्यूब, तो उसमें हमारे साथ क्या है, अरेंजमेंट स्ट्रक्चर है क्या है, एक जैसे है। फिर अगर कोई और हम मेटल ले ले और उसको सॉलिडिफाई कर ले तो हमारे साथ इस तरह का एक शेप, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नीडल टाइप स्ट्रक्चर, नीडल्स टाइप स्ट्रक्चर। इसके बाद है माइक्रोस्कोपिक। सो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम किसी मेटर के जो इंटरनली के इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब हम माइक्रोस्कोपिक इसको पढ़ते हैं। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज हमारे साथ 2 किस्म के हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड वन है हमारे साथ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है जो हम में नजर आते हैं, फिजिकली होंगे। प्रॉपर्टीज में बी ऑब्जर्व एंड मेयर विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी। मतलब इसमें जो केमिकल्स या उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, इसमें सेम रहेगी। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। Some of the characteristics or behavior of substance that may be observed when it undergo a chemical change।
और रिएक्शन, इसमें हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे साथ आते हैं कलर, ऑर्डर और डेंसिटी। इसके अलावा हमारे साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, हार्डनेस, करोजन, ये भी आते हैं। तो यहाँ पे हम कलर, अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई भी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर, वो तो उसका कलर क्या होगा, कलरलेस है। अगर कोई जूस हो तो उसका कलर क्या होगा, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है। फिर आता है ऑडर, इसकी स्मेल किस तरह होगी। फिर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है कि हमारे साथ ऑयल और वाटर है। जब आप वाटर में ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल वाटर की सतह पे होता है, ऊपर होता है वाटर के। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से बहुत ज़्यादा कम है। सो ये हमारे साथ क्या है, डेंसिटी। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। यह इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कैसी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सब्सटेंस है, वो ए रिएक्ट बी, दोनों के क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, हमारे साथ क्या बनाएगा, सी। अगर ए बी के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे साथ एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट होगा तो क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारे साथ वाटर है और बी हमारे साथ क्या है, सिट्रिक एसिड है। अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे साथ क्या है, अगर एक न्यू चीज़ बनी तो वो क्या होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अगर ये नहीं बनती तो फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स देना होंगे या उसको हीट देना होगा। डेल्टा हम हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हीट देंगे तो क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड होगा और हमारे साथ न्यू चीज़ बनेगी। अब ये ए एंड बी, ये क्या है हमारे साथ, रिएक्टेंट है जो इनिशियली रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। वो क्या है हमारे साथ, रिएक्टेंट, जो हमेशा लेफ्ट साइड पे होंगे हमारे साथ। और ये जो चीज़ बनी वो क्या है हमारे साथ, प्रोडक्ट है, वो हमेशा राइट साइड पे होगी। तो ये थी हमारे साथ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमने जिस तरह पहले पढ़ा कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, विच डील विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो उसको, इस सब को समझने के लिए मैं एक जनरली एग्जांपल देता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारे साथ क्या है, गैस है। इसका फार्मूला हमारे साथ H है, हमारे साथ गैस है। अब इसकी कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब ऑर्डर क्या होगा, कोई स्मेल नहीं होगी उसकी। फिर इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन 0.89 ग्राम पर लीटर, बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी है। फिर हमारे साथ है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हमारे साथ गैस है और एनवायरनमेंट में मौजूद है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन भी हमारे साथ क्या है, एनवायरनमेंट में मौजूद है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ वाटर बनेगा, वाटर बनेगा हमारे साथ। अब हाइड्रोजन भी एनवायरनमेंट में मौजूद है, ऑक्सीजन ये भी एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे। तो क्या ये डायरेक्टली एक दूसरे से एनवायरनमेंट में मिलेंगे और वाटर बनाएंगे? नहीं, इनको कंबाइन होने के लिए हाँ, किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तभी ये दोनों कंबाइन होंगे। अब स्ट्रक्चर में हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देख लें तो उसमें हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। क्या रिवॉल्व करता है, और इसके अंदर एक
प्रोटॉन मौजूद है जो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है। मैक्रोस्कोपिक ये रेफर करता है टू द सब्सटेंस दैट आर विजिबल टू आवर नेक्ड आई, जो हमें आम नजरों से नजर आता है। और माइक्रोस्कोपिक इसका मतलब यह है कि इट रेफर्स टू सब्सटेंस दैट आर इनविजिबल टू आवर नेक्ड आई। तो ये था आज का लेक्चर।